हर कंपनी की नींव एक सपने से जरूर शुरू होती है, पर जब सब इस सपने को साकार करने के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं तो सैकड़ों लोगों के अलग अलग सपनों का जरिया भी ये कंपनी ही बन जाती है। यहाँ हमेशा ये कोशिश करी गई है कि जो लोगों की ताकत है, स्ट्रेंथ है, उसको इस्तेमाल करें और जो उनकी वीकनेस है, कमज़ोरी है, उसको सपोर्ट करें। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन, आदमी और उनका करियर एंड द ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। '97 में हमें कंपनी 2 स्कूटर थे, DL 2105, 2106, 2105 हमारे पास था, 2107 हमारे एक सीनियर थे उनके पास था। कंपनी तो कंपनी होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। उस समय इतनी लार्जेस्ट नहीं थी, पहले तो गाड़ी की कुछ कमी थी, बाद में गाड़ियाँ आ गई, फिर आराम हो गया। कंपनी के साथ लगाव भी रहा, तभी हम आज इतने दिन तक रुके भी थे। और सर का भी लगाव था लेबर से, वर्करों से। मैं आया था पिताजी से मिलने के लिए, जैन साहब हमें वहाँ सामने मिल गए। उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा, सीधा गाड़ी में बैठाए और लेके घर गए, क्योंकि लंच का टाइम था। तो ले गए घर पे, पहले खाना वाना खिलाए, उसके बाद फिर लेके आए, पूरी कंपनी में घुमाए, बोले तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ काम करो। मैं 2-3 दिन तक घूमता रहा ऐसे ही, कुछ करता नहीं था। तो जब जहाँ मुझे अच्छा लगा मैंने कहा मैं ये काम करूँगा। पिताजी भी नौकरी किए यहाँ से, मैं भी करीब 20 साल हो गया काम करते, अभी कर ही रहा हूँ। तो बढ़िया नहीं रहता तो कैसे करते। जब मैंने ज्वाइन किया तो आई गॉट टू नो कि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं 20 साल से, मतलब एवरेज एज अगर आप निकालोगे दैट विल बी 15 ईयर्स। तो इट वाज क्वाइट अ सरप्राइज़ कि भाई ऐसे कैसे कंपनी में इतने साल तक लोग वर्क कर रहे हैं। मे भी किसी को 10%, 20%, 30% का जंप मिल जाए, बट व्हेन यू कंपेयर इट कि आपको रिलेशंस की कॉस्ट पे करना पड़ेगा, एवरीवन हैज़ ए थॉट कि नहीं यार दिस इज़ ए एक्सपेंसिव डील, वी डोंट वांट टू गो फॉर दैट। आई थिंक कि यही एक एक्स फैक्टर है जो सबको बांध के रखता है। और यहाँ पे सीखने के लिए इतना कुछ मिलता है, जो सारी चीज़ ओपन है, लोगों को हर एरिया में सीखने के लिए बहुत चीज़ मिलता है। तो आदमी वहीं रुकता है जहाँ उसको मल्टीपल चीज़ें सीखने के लिए मिलती है, करने के लिए मिलती है। तो हम डेली बेसिस पे यहाँ सीख रहे हैं, कर रहे हैं, और वही चीज़ हमें यहाँ रुके हुए हैं और आगे काम करने के लिए मतलब इंस्पिरेशन मिलती है उस चीज़ से हमें एक्चुअली। जब नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं थोड़ा सा टाइम भी लगता है, थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे मैनेज हो जाता है। आज हमारी कंपनी में एग्रीकल्चर फील्ड, इरिगेशन फील्ड में हम इतनी इनोवेशन, इतने प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। हमारा काम है उस इनोवेशन को रूट लेवल पे ले जाना, किसानों तक ले जाना। हम नॉन मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन पे भी उतना ही फोकस्ड हैं जितना फॉर फाइनेंशियल थिंग्स। एक ह्यूमन एंगल, एक ह्यूमन टच, वो जो एक इमोशनल टच है वो मैनेजमेंट के साथ नहीं, प्रोफेशनल कलीग्स में भी वो सबको बांध के रखता है। मैंने ये सारे कंपनीज़ में देखी नहीं है एक ये अप्रोच जो है कि स्टाफ के साथ कोई मिसहैपनिंग्स होती हैं या कुछ उनकी फैमिली में इशू होती हैं, तो हमारे ऑफिस में सब उनके सपोर्ट में रहते हैं एंड डेडिकेटेड होते हैं, लोग रहते हैं उनकी हेल्प की। What I have seen in this company Automat में कि they give you respect, they give you recognition, and first thing is they give you freedom to work. जब कंपनी हमारे लिए इतना सोचती है तो मेरे हिसाब से भी यही है कि हमें सबको हमारा डेडिकेशन हर समय तैयार रहता है कि कुछ भी हो हमें काम करना है और मेहनत से करना है। मैंने 1996 में ज्वाइन करा, जो भी कुछ सीखा मैंने इसी कंपनी में ही सीखा। मेरे को कंपनी ने बहुत एक्सपोजर दिया, तो मेरे को कॉन्फिडेंस मिला। हस्बैंड के जाने के बाद एक सपोर्ट मुझे, बाबूजी का सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे मिला। मेरी अपनी फैमिली से ज़्यादा मुझे इस फैमिली का सपोर्ट मिला। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया लोगों ने किया, अच्छे आदमी आते गए। मैं सिर्फ फैसिलिटेटर रहा हूँगा, शायद मैंने वो ड्रीम सपना देखा, बस सच उसको सच करने के लिए हजारों लोगों ने काम किया। पैसा और प्यार देने में मैंने कमजोरी नहीं की और उसका लाभ दिख रहा, सब लोग संतुष्ट हैं। कंपनी एक सपना है, एक विश्वास है,
आने वाले कल को और सुरक्षित करने का जरिया है। कंपनी एक एहसास है जो रिश्तों की बुनियाद पर बनाई जाती है। ऑटोमेट आप सबके सपनों, साथ और ईमानदारी से बनता है। आप ही तो हैं ऑटोमेट।